आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो है सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम सबको जो है अपने भवन में यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि आज हम उसकी तारीफ करें, उसकी परस्तिश करें। अब समय आ चुका है कि हम परमेश्वर के शक्तिशाली वचन को सुनें। ये वचन जो है, मैं बार बार कहता हूँ, हमारी जिंदगियों का निर्माण करता है। मेरे पास कितनी गवाहियां हैं कि जो बताते हैं कि पास्टर जब आपने प्रचार किया, आपके प्रचार के बाद मुझे अपनी गलतियों को रियलाइजेशन हुआ, मैंने अपनी गलतियों को महसूस किया और मैंने अपने जीवन को प्रभु के सामने रखा और मैंने पश्चाताप किया। आपके वचन के प्रचार से हमने बहुत सारी ऐसी बातें जानी जो हम गलती कर रहे थे और प्रभु ने आपके द्वारा हमसे बात करी और उन गलतियों से हम बाहर निकल पाए। और ये गवाहियां एक सच्ची गवाहियां होती है। ये गवाही जो है हमारे जीवन को बहुत इंस्पायर करते हैं और मैं बड़ा खुश होता हूं जब कोई मसीह ऐसी गवाही देता है कि आपके प्रचार से मैंने ये चीज सीखी, आपके प्रचार से मैंने ये चीज जानी और परमेश्वर ने मेरे अंदर के पाप को और गंदी आदतों को बाहर निकाला। और ये सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है एक सुसमाचार की, गॉस्पेल की, परमेश्वर के वचन की, कि जब हम इन बातों से इंस्पायर होते हैं, हम आशीषित होते हैं। और परमेश्वर ने अपने दासों को इसीलिए खड़ा किया है कि वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करें ताकि लोग आशीष पाएं। तो आज ऐसे ही परमेश्वर के वचन का प्रचार आप सुनने जा रहे हैं, एक ऐसे पैराबल के ऊपर जो आपकी लाइफ को पूरी तौर से नया कर देगी, पूरी तौर से नया कर देगी। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22, जो पैराबल है, पैराबल ऑफ द ग्रेट बैंकट। और ये पैराबल आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इंस्पायर करने जा रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। इस पैराबल के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज है। द ग्रेट बैंकट्स, जो ये पैराबल है, इसके अंदर इतनी सारी मिस्ट्रीज है जो आपकी लाइफ को बहुत आयत से बदल देगी। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे उसके एक से कोई पढ़े में इस वचन को। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों ने यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, क्यों कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उनसे दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। और अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पैराबल है ये बहुत जबरदस्त पैराबल है। यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कब कहा? यीशु मसीह ने जब कहा जब फरीसी लोग यीशु का लगातार निरंतर विरोध कर रहे थे। शास्त्री लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोग यीशु मसीह का लगातार जो विरोध कर रहे थे, ये यीशु मसीह ने उनके विरोध के बाद इन तमाम बातों को यीशु ने बोला। और यीशु जो बातें करता था ना, यीशु कभी भी किसी के सवालों का यीशु ने या किसी से बहस करने के लिए यीशु नहीं बैठा। यीशु ने हमेशा जो उत्तर दिया वो उनके विचारों का उत्तर दिया, जो उनके विचार थे। यीशु कभी भी लोगों के सवालों के ऊपर ज्यादा उसने बात करनी पसंद नहीं करी, लेकिन उसने लोगों के जो विचार थे उन विचारों के ऊपर उसने उत्तर दिया। यीशु ने उन पर दोष नहीं लगाया, ना दोष लगाने का प्रयास किया, वरन यीशु ने एग्जाम्पल देके उनको सिखाया कि इसके अंदर कितनी बड़ी मिस्ट्री है, ये कितनी बड़ी आशीष है। आज हमें समझना बहुत जरूरी है। और यीशु ने जो बातें बोली सारी स्वर्गीय बातें थी, इस पृथ्वी की कोई बात नहीं थी। यीशु ने जो बात बोली वो स्वर्गीय बातें थी, जो मनुष्य के सामने रख दी जाए तो मनुष्य का समझना कई बार असंभव सा हो जाता है। लेकिन यीशु ने एक इस दृष्टांत को देके ना केवल उन लोगों को वरन हमें भी बहुत ज्यादा सचेत कर दिया है, अवेयर कर दिया है, क्योंकि इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। विवाह का भोज क्या है आज हमें समझना है। परमेश्वर ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। स्वर्ग का राज्य, जब स्वर्ग में हम प्रवेश करेंगे, कैसे प्रवेश करेंगे? मेमने के विवाह के द्वारा। यीशु मसीह जो है हमारा दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। मेमना जो है हमारा दूल्हा है और कलीसिया जो उसकी दुल्हन है। और परमेश्वर ने एक इसके बीच में एक प्रोसेस को रखा है, एक प्रोसेस रखा है। उस प्रोसेस को जब कंप्लीट करते हैं तब जाके हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाते हैं। तो यीशु ने इस
जब इस भोज के विषय में समझाया तो फरीसी लोगों ने, शास्त्री लोगों ने और सदूकियों ने ठोकर खाई। उन्होंने ठोकर खाई इसको सुन के, क्योंकि यीशु ने इसके अंदर ऐसी अद्भुत बात बोली जो वो सुनकर चुप हो गए। क्योंकि इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम थी, जो शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमेशा यीशु के हर काम का विरोध करते थे, यीशु के हर काम का विरोध करते थे, कभी भी यीशु के साथ खड़े नहीं हुए, यीशु के फेवर में खड़े नहीं हुए। मसीहा का जिसका इंतजार कर रहे थे, मसीहा आ गया, उस मसीहा को इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और जो इस भोज के बारे में बताया गया, जो भोज राजा ने तैयार किया, ये भोज आप सबकी जिंदगियों को एक बार फिर से नया कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भोज जो तैयार किया राजा ने, वो भोज है, वो सुसमाचार का भोज। जो भोज तैयार किया वो सुसमाचार का भोज है, सुसमाचार का भोज है। परमेश्वर ने ऐसा भोज तैयार किया है जो सुसमाचार के अंदर रखा है। और परमेश्वर ने जो है आमंत्रित लोगों को इनविटेशन भिजवाया। आमंत्रित लोग कौन थे? यहूदी लोग थे। जो यहूदी लोग थे, जो परमेश्वर के निज लोग थे, अपने लोग थे, परमेश्वर ने सबसे पहले उन तक सुसमाचार को पहुंचाया। उन तक परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा। सारे भविष्यवक्ता जाते रहे, इजरायलियों को वचन का प्रचार करते रहे, वचन का प्रचार करते रहे, उनको समझाते रहे कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत सारी आशीषें रखी हैं, परमेश्वर ने बहुत कुछ तुम्हारे लिए रखा है। निरंतर वो प्रचार करने में लगे रहे। और जब लगातार वो प्रचार कर रहे थे, उनको बताने में लगे हुए थे, उसके बावजूद भी क्या हुआ? वो लोग ढीठ बनते चले गए, ढीठ बनते चले गए। भोज तैयार हो गया, वो समय तैयार हो गया, राजा ने भेजा, परमेश्वर ने भेजा कि बोल दो इनको भोज तैयार हो गया है, इसीलिए आ जाओ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए, यानी उन्होंने आलस करना शुरू कर दिया। आलस क्या? परमेश्वर के पास आने के लिए, उसके वचन का पालन करने के लिए उन्होंने आलस करना शुरू कर दिया। और आलस की वजह से क्या हुआ? परमेश्वर ने देखा कि ये लोग जो है सुनने को तैयार नहीं हो रहे मेरे दासों की बातें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा लगातार भविष्यवक्ता भेजे, लगातार परमेश्वर ने इजराइल में लगातार भविष्यवक्ता भेजे, लगातार बैक टू बैक भविष्यवक्ता आते रहे। और कहां आते रहे? इजराइल में। परमेश्वर ने इजराइल के बाहर नहीं जाने दिया भविष्यवक्ताओं को, इजराइल के बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि यरूशलेम को ही परमेश्वर की पत्नी के रूप में कहा गया है पुराने नियम में, और यरूशलेम को ही एक कुंवारी कन्या के रूप में कहा गया है, और यरूशलेम को ही सिय्योन की बेटी कहा जाता है। और परमेश्वर ने यहूदियों को ही चुना था इस भोज के लिए। यहूदियों को वो कौन थे? वो इनवाइटेड लोग थे, वो आमंत्रित लोग थे, जिनको परमेश्वर ने योग्य समझा। और उनको बार बार परमेश्वर इनविटेशन देता रहा, भेज कर भविष्यवक्ताओं को, ताकि ये आ जाएं, इस भोज में शामिल हो जाएं। लेकिन ये ढीठ लोग थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने परमेश्वर के दासों का अनादर किया। इनवाइट जो कर रहे थे, इनविटेशन देने वाले लोग कौन थे? परमेश्वर के दास थे, भविष्यवक्ता थे। वो बार बार जाके उनको बोलते, आओ परमेश्वर ने भोज तैयार कर दिया है, आ जाओ। लेकिन इन्होंने बार बार परमेश्वर के दासों का अनादर किया, बार बार अनादर किया। और लास्ट में क्या किया? परमेश्वर के दासों को इन्होंने मार दिया। इजराइल ही एक ऐसा देश है जहां पर उन्होंने भविष्यवक्ताओं को मारा। इजराइलियों ने, यहूदियों ने ही मिलकर भविष्यवक्ताओं को मारा है। भविष्यवक्ताओं को मारा इन लोगों ने। इन्होंने भविष्यवक्ताओं को जीने नहीं दिया। और परमेश्वर इन्हीं के पास भविष्यवक्ता भेजता रहा, बार बार भेजता रहा। लेकिन ये अनादर करते रहे। और निमंत्रण क्या है? निमंत्रण है सुसमाचार। जब आप किसी को प्रचार करते हैं, आप उसको निमंत्रण देते हैं, आप उसको इनविटेशन देते हैं कि आओ, एक भोज तैयार है तुम्हारे लिए। परमेश्वर ने एक भोज तैयार किया है। सुसमाचार एक इनविटेशन है, एक निमंत्रण है, जो दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग जिनको इनवाइट किया गया है, जो परमेश्वर के अपने लोग थे, इन लोगों ने आलस करना शुरू कर दिया। और लूका रचित सुसमाचार बताता है कि इनमें से कुछ लोगों ने बोला कि मैंने तो नई शादी करी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। बहाने बनाने शुरू कर दिए। एक ने बोला मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं, मुझे उन्हें परखना है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। एक ने बोला मैंने जमीन खरीदी है, मुझे देखने जाना, इसलिए मैं नहीं आ सकता। बहाने बनाने शुरू कर दिए। आज ऐसे ही मसीह लोग बहाने बनाते चर्च आने के लिए। मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं देगा, मुझे बिजनेस से छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरे पास बहुत काम है, मैं आ नहीं सकता। तुझे परमेश्वर ने नौकरी दी और तेरे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं।
जिस दिन तेरी नौकरी ले लेगा तेरे पास समय ही समय होगा परमेश्वर को देने के लिए। फिर तो तू बैठ के सुबह शाम दिन रात केवल परमेश्वर परमेश्वर और प्रभु करता रहेगा। और मैंने कितने मसीह देखे हैं, जब नौकरी नहीं रात दिन प्रार्थना करते थे, बैठ के रात दिन प्रार्थना करते थे, प्रभु का धन्यवाद करते थे, लेकिन जब नौकरियां मिल गई, बिजनेस मिल गए, परमेश्वर कहां है हमें क्या पता। ऐसा जीवन हो गया, दिखाई तक नहीं देते, फिर दिखाई तक नहीं देते। ये इनवाइटेड लोग थे, यहूदी लोग इनवाइटेड थे, सबसे पहले परमेश्वर ने इन्हीं को इनविटेशन दिया था, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के दासों का अपमान किया, परमेश्वर के लोगों का अपमान किया और निरंतर उनका विरोध करने में लगे और इन्होंने भविष्यवक्ताओं को मार दिया, परमेश्वर के दासों को मार दिया, जान से मार दिया, उनको नाश कर दिया इन्होंने। और परमेश्वर के उस भोज को इन्होंने तुच्छ जाना, यहां तक कि परमेश्वर ने नए नियम में तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा, उसने भोज के लिए इनवाइट किया। उसने बोला मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु भी आया, उसके बाद यीशु भी आया, उसने बोला मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य ही तो वो भोज है जिसके लिए वो इनवाइट करने आया था। जब परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर के दासों का अनादर कर दिया गया, अपमान कर दिया गया, तो परमेश्वर अपना पुत्र ही भेज दिया, जा इनको इनवाइट कर दे। और जब वो इनवाइट करने के लिए आया तो उसका भी अनादर किया गया, उसे भी तुच्छ जाना गया, उसका भी अपमान किया गया। आज वैसे ही मसीहों के पास भी बहुत सारे बहाने हैं, जैसे यहूदियों के पास बहाने थे, ये परमेश्वर की वचन की आज्ञा को टालने में लगे हुए थे। लगातार परमेश्वर इनको ब्लेस किया था, उसका नाम देश में रखा था जहां पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, वहां के फ्रूट्स इतने बड़े बड़े फ्रूट्स होते थे, वहां परमेश्वर इतनी ब्लेसिंग दी थी, इतना कुछ वहां पे उनके लिए रख दिया था जो पूरी पृथ्वी पर नहीं था, पूरी पृथ्वी पर नहीं था। परमेश्वर ने ऐसी जगह पर इन्हें रखा था, ब्लेस्ड जगह थी, ब्लेस्ड, सब कुछ था इनके पास, सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर इनकी सुरक्षा कर रहा है, इन्हें आशीष दे रहा है, तब भी परमेश्वर की आज्ञा टालने के लिए ये तैयार रहे। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बोलता रहा मन फिरा लो, मन फिरा लो। परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग ले जाना चाहता है, वो भोज तैयार है, लेकिन ये सारे के सारे इजरायली और यहूदी लोग कठोर बने रहे, ढीठ बने रहे। इन्होंने वापस अपने संसारिक जीवन का चुनाव कर लिया, ये अन्य ईश्वरों के पीछे चले गए, संसारिक जीवन का चुनाव कर लिया और परमेश्वर के इस भोज को इन्होंने तुच्छ जाना। इसीलिए बताया गया आमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, ये इनवाइटेड लोग थे, योग्य नहीं ठहरे, जिनको इनवाइट किया परमेश्वर ने, इन्होंने उस भोज को तुच्छ जाना, परमेश्वर के दास को तुच्छ जाना, उन सेवकों को तुच्छ जाना जिनको परमेश्वर ने भेजा किनके लिए? उन लोगों को इनविटेशन देने के लिए, आ जाओ इस भोज में शामिल हो जाओ। लेकिन ये तुच्छ जानते रहे और इन्होंने भविष्यवक्ताओं को मार दिया, नबियों को मार दिया। इजराइल ही ऐसा देश है जिसने नबियों को मारा है, भविष्यवक्ताओं को मारा है। इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इसके पास एक अमेरिका का भविष्यवक्ता आया और जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, इसके पास आया और उसने बोला कि परमेश्वर कहता है, इसने भविष्यवाणी करी, इस भविष्यवक्ता ने, उसने बोला परमेश्वर कहता है तो सुन, अगर तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा और परमेश्वर के वचन पे जो लिखा हुआ है उस काम को करेगा और जितने विरोध में खड़े हैं इनका तू नाश करेगा, तो परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा, तुझे आशीष देगा। जितनी सीमा फैली हुई है इजराइल की, इस सीमा को जो कब्जा करके बैठे इनको वापस ले ले, अगर तू करेगा तो परमेश्वर तुझे यहां पर राजा बना के खड़ा करेगा, यानी तू प्राइम मिनिस्टर रहेगा। उसने सुन के क्या बोला? उसने बोला, बेंजामिन नेतन्याहू ने घमंड से क्या बोला कि तू जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है? इजराइल वही देश है जिसे भविष्यवक्ताओं को मार दिया है, ध्यान रख, निकल जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। उसने खुले तौर पे उस भविष्यवक्ता को ऐसी बात कह दी और जब कह दी उसने बोला जा, परमेश्वर तुझे अब खड़ा नहीं होने देगा। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर रहा ही नहीं, वो बन ही नहीं पाया, वो हार गया। और बाद में दोबारा से कुछ टाइम बाद वो वापस अमेरिका आया और वो भविष्यवक्ता वापस उसके पास आया। उसने फिर बोला परमेश्वर तुझसे कहता है, अगर जो इजराइल की सीमा है जो लोग कब्जा करके बैठे, उस सीमा को तू वापस कर लेगा तो परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा। उसने बोला ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, तू मेरे लिए प्रार्थना कर। और परमेश्वर ने वही काम किया और वापस बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के अंदर पीएम बना के खड़ा कर दिया। आज भी भविष्यवक्ता हैं जो परमेश्वर जिनको इस्तेमाल करता है, जिनके द्वारा बात करता है, आज भी उपलब्ध हैं। इसीलिए वो लगातार जो इजराइल की सीमा है वहां पर जो कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, वो बार बार अटैक्स कर रहा है। बार इजराइल जो है, इजरायली गवर्नमेंट अटैक्स करे जा रही है ताकि वो सारी जगह हम अपने कब्जे में ले ले, क्योंकि वो इजराइल का हिस्सा था।
और परमेश्वर नहीं चाहता उस हिस्से पे कोई दूसरा देश रहे। सोचिए, ये वही देश है जिसने भविष्यवक्ताओं को मारा है, भविष्यवक्ताओं को तबाह कर दिया। ये वही देश है। इन्होंने तुच्छ जाना, परमेश्वर के दासों को अनादर किया, अपमान किया, और उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने भयानक रीति से अपने दंड को इनके ऊपर घोषणा कर दी, इजराइल पे भयानक रीति से। क्योंकि इन्होंने क्या किया? परमेश्वर के दासों को मार दिया। लिखा है वचन में, उसने क्या करा? सेना भेजी और उस नगर को आग से जलवा दिया और उनको मार दिया। मीका भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हुई। तो मीका ने अध्याय 4 में भविष्यवाणी करी थी कि परमेश्वर जाति जाति को तेरे विरुद्ध इकट्ठा करेगा और तुझे जला देंगे, और सारे लोग तेरे विरुद्ध उठ के तेरे ऊपर आक्रमण करेंगे। और भविष्यवाणी वो पूरी हुई। और रोमन सोल्जर्स के द्वारा हम देखते हैं, रोमी गवर्नमेंट के द्वारा, कि परमेश्वर ने ऐसे ही इजराइल को जो है पूरी तौर से तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने भविष्यवक्ताओं को मारा, नबियों को मारा। उन भविष्यवक्ताओं को, नबियों को, परमेश्वर के दासों का इन्होंने अपमान किया। और बाइबल कहती है, जो मेरे दासों को, मेरे अभिषिक्तों को छूता है, वो मेरी आग की पुतली को छूता है। और जो परमेश्वर की आग की पुतली को छूता है, परमेश्वर छोड़ता नहीं है, वो बख्शता नहीं है। और परमेश्वर ने पूरे इजराइल पे आक्रमण करवा दिए, पूरे इजराइल पे। यशायाह बताता है कि जितनी मनुष्य की सेना है, उन सब का प्रभु जो है परमेश्वर है। और परमेश्वर ने सेनाओं को भेज दिया, सारी जातियों को उसके विरुद्ध कर दिया, और इजराइल पे लगातार अटैक्स होते रहे, लगातार अटैक्स होते रहे, लगातार अटैक्स होते रहे। और आज तक इजराइल जो है उस आक्रमण को झेल रहा है, आज तक। क्योंकि यही वो देश है जिसको परमेश्वर ने अपना कहा था, यही वो लोग हैं जिनको अपना कहा था। लेकिन इन्होंने परमेश्वर के उस भोज को तुच्छ जाना, परमेश्वर के दासों को तुच्छ जाना, और उनका अपमान किया और उन्हें मार दिया। और आज तक इजराइल दंड झेल रहा है। और इजराइल दुनिया में इकलौता देश है। इजराइल, इतिहास उठा के देख लो, इजराइल ही इकलौता देश है जिसमें इतने आक्रमण हुए, इतने आक्रमण हुए, इतना नरसंहार हुआ इनके साथ, जितना किसी के साथ नहीं हुआ, किसी कम्युनिटी के साथ नहीं हुआ, किसी देश के साथ नहीं हुआ, वो इजराइल के साथ हुआ। क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के भेजे गए दासों का अपमान किया, उन्हें मार दिया। इसीलिए परमेश्वर ने दंड की घोषणा कर दी इनके ऊपर, और इजराइल दंड पाता रहा। और आज भी इजराइल पे आक्रमण हो रहे हैं, आज, क्योंकि इन्होंने आज भी परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार नहीं किया। आज भी किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, कोई दूसरा मसीहा आएगा, दूसरा मसीहा आएगा। आज भी इनकार करने में लगे हैं यीशु का। इसीलिए इजराइल जो है आक्रमण झेलता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं सेना भेजकर मैंने क्या करा? नगर में आग लगवा दी, उन सबको मैंने घात कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने एक महान योजना प्लान करी, एक डिवाइन प्लानिंग परमेश्वर की तैयार हुई। परमेश्वर ने कहा, जिनको मैंने अपना समझा, जो मेरे लोग थे, जिनके साथ इतने सालों से मैं रहा, जिनको मैंने इतनी आशीष दी, जिसको सारी जातियों मैंने अपनी जाति कहा, नीच प्रजा कहा, इन्होंने मुझे तुच्छ जाना, मेरे दासों को तुच्छ जाना। तो परमेश्वर ने अब एक निर्णय लिया, वो निर्णय यहां बताया गया। परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने अपने दासों को बोला, जाओ, अब बाहर जाओ, सड़कों पर जितने लोग हैं उनको सबको इनविटेशन दो, सबको निमंत्रण दो, उन सबको इनविटेशन दो, निमंत्रण दो, और उन्हें लेकर आओ इस भोज में, उनको लेकर आओ इस भोज में। और परमेश्वर, हम देखते हैं यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद क्या हुआ? जब यीशु की मृत्यु हुई क्रूस पे और यीशु कब्र में से जी उठा, उसके बाद प्रेरितों ने जाकर अन्य जातियों में प्रचार करना आरंभ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने खुद पौलुस को, यीशु ने कहा कि तू अन्य जातियों के लिए चुना गया है। और पौलुस एक यहूदी होने के बावजूद भी वो चाहता था मैं यहूदियों में प्रचार करूं। यहूदियों में क्यों? यहूदी लोगों की फाउंडेशन पहले से ही परमेश्वर के वचन पे थी, पहले से ही परमेश्वर के वचन को जानते थे। वो चाहता था कि मेरे यहूदी भाई बच जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू यहूदियों में नहीं, तू अन्य जातियों में जाएगा। ये वही लोग हैं जिनको मैंने आमंत्रित किया, जिनको मैंने इनवाइट किया, और इन्होंने मुझे और मेरे लोगों को तुच्छ जाना। ये वही लोग हैं। इसलिए जाओ अन्य जातियों में, अन्य जाति लोग जो हम लोग हैं, अन्य जाति चर्च अन्य जाति है, हम लोगों के लिए परमेश्वर ने इनको भेजा, और इन्होंने वचन का प्रचार करना आरंभ कर दिया। अन्य जातियों में वचन का प्रचार करना आरंभ कर दिया, और लगातार ये प्रचार करने में लगे रहे। और आज भी ये प्रचार कार्य चल रहा है। उस भोज में हम सबको प्रभु ने इनवाइट किया है। आज दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए ये भोज तैयार है, हर एक के लिए, हर एक के लिए भोज तैयार है। और ये भोज हर एक के लिए मुफ्त में है, कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में है ये भोज। उद्धार जो है सबके लिए फ्री में है, इसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी, फ्री ऑफ कॉस्ट है सल्वेशन आपके लिए। ये भोज जो है फ्री में है, और इस भोज में परमेश्वर ने बहुत सारी बातें रखी है। इस भोज में क्या तैयार किया है, इस भोज में क्या तैयार किया है, आज हमें जानना है। कलीसिया दुल्हन ने प्रभु ने इस भोज में तैयार किया है, बहुत सारी बातें हैं। पहली बात प्रभु ने इस भोज में तैयार करी है, वो है परमेश्वर के वायदे और उसकी आशीषें। जो भी इस भोज में आएगा,
यानी इनविटेशन स्वीकार करके वचन को सुनेगा, यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करेगा और जो चर्च में आएगा विश्वास करके अपना जीवन प्रभु को देगा, उसके लिए पहला वायदा है परमेश्वर के वायदे और उसकी आशीषें उसको परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने किए गए हर एक वायदे को उसके जीवन में पूरी करेगा। जो वायदे परमेश्वर ने इस्राएलियों से किए थे, जो वायदे यहूदियों से किए थे, वो सारे वायदे अब हर एक अन्य जाति व्यक्ति में जो यीशु पर विश्वास करता है वो डिक्लेयर होते हैं। हालेलुया। जो इस भोज में आएगा हर एक दुनिया के व्यक्ति के लिए ये भोज तैयार है, ये खुला है, ये बैंकेट जो है खुला हुआ है, ये बैंकेट सबके लिए खुला हुआ है। जो व्यक्ति इस भोज में आएगा, पहला वायदा यीशु करता है, इस भोज में क्या मिलेगा तुझे खाने को? तुझे परमेश्वर अपनी आशीषें देगा, वायदे जो परमेश्वर ने किए तेरे जीवन में पूरी करेगा। दूसरा, पापों से क्षमा प्राप्ति देगा। जो कोई इस भोज में आएगा, जो भोज तैयार है। राजा ने देखा कि खाली पड़ा है, कोई नहीं आया, तो देखा सबको बुला लो और भर दो मेरे घर को इस भोज से। और जो इस भोज में आएगा, दूसरी चीज को पापों की क्षमा की प्राप्ति मिलेगी। यीशु के पास जो आएगा इस भोज में खुला इन्विटेशन है, इस बैंकेट में खुला इन्विटेशन है। आओ, जो आएगा उसे पापों की क्षमा की प्राप्ति मिलेगी। और तीसरी चीज, जो आएगा उसे इस भोज में क्या मिलेगा? परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। उसका ग्रेस मिलेगा। बाइबल कहती है जहां पे अधिक पाप हुआ वहां पे उससे अधिक अनुग्रह हुआ। और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें ब्लेस करता है। अनुग्रह का मतलब होता है जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया और परमेश्वर ने हमें दे दिया। कुछ भी नहीं किया। आज जितनी आशीष हमारे जीवन में है, बहुत सारी आशीष ऐसी है जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमें दे दी है। हालेलुया। इसी को ग्रेस कहते हैं। यही ग्रेस है परमेश्वर का। ये ग्रेस जब हमारे जीवन में आता है तो हम बदल जाते हैं, हम आशीषित हो जाते हैं और ये चीज मिलेगी। और जो परमेश्वर के इस भोज में आएगा, विवाह के भोज में आएगा, उसको परमेश्वर अपनी शांति देता है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार देता है, वो नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, स्वर्गीय शांति। यीशु के पास जो इस भोज में आता है, यीशु उसे स्वर्गीय शांति देता है। जो कोई इस भोज में आएगा उसे स्वर्गीय शांति मिलेगी। और इस भोज में और क्या मिलेगा? इस भोज में जो कोई आएगा उसे चंगाई मिलेगी। जब इस भोज में कोई आएगा, सारी बीमारियों से यीशु तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। ये इस विवाह के भोज में भोजन है। जो कोई आएगा यीशु से चंगाइयां देगा। और क्या मिलेगा इस भोज में? लोग कहते हैं कि हम शादी में जाने वाले हैं, उस शादी में क्या क्या बन रहा है, इस शादी के इस भोज के बारे में आप सबको बताया जा रहा है। इस भोज में इतना कुछ है। इस भोज में और क्या है? भौतिक वस्तुओं की आशीष है। जो कोई इस भोज में आएगा, परमेश्वर भौतिक वस्तुओं की आशीष देगा, सारी मटेरियल ब्लेसिंग देगा जो तुम्हें चाहिए। उसने अपने वचन में कहा पहले तो मेरे धर्मराज की खोज कर, सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा, सारी वस्तुएं संसार की। इस भोज में जो कोई आएगा, परमेश्वर उसको भौतिक सारी वस्तुएं देगा जिसकी उसको आवश्यकता है। जिसकी उसको आवश्यकता है वो सारी वस्तुएं परमेश्वर देगा जो कोई इस भोज में आएगा। और क्या देगा परमेश्वर? और उसे शैतान पे और संसार पे विजय पाने की सामर्थ्य देगा। हालेलुया। जो कोई इस भोज में आएगा उसको परमेश्वर शैतान और संसार पे विजय पाने की सामर्थ्य देगा। और अब संसार पे और शैतान पे जयवंत हो जाओगे। और इस भोज में क्या मिलेगा? इस भोज में जो कोई आएगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन, ये खुला निमंत्रण है सबके लिए, दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए। ये भोज प्रतिदिन हो रहा है। जब किसी को आप सुसमाचार सुनाते हैं, उसको आप निमंत्रण दे रहे हैं कि यीशु के भोज में आ जा, इस मेमने के विवाह के भोज में आ जा। और जो कोई आएगा उसको ये सब प्राप्त होगा। अंतिम बात, अनंत जीवन उसे प्राप्त होगा। अनंत जीवन, क्योंकि यीशु नहीं चाहता था, परमेश्वर नहीं चाहता था, जो भोज तैयार किया है, मैंने अपने पुत्र का भोज तैयार किया है, ये घर खाली रह जाए, खुदा का घर खाली रह जाए, जो भोज का जो स्थान है वो खाली रह जाए। वो नहीं चाहता। वो चाहता है अगर खाली दिखाई दे रहा है, जाओ लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अगर आपका चर्च आपको खाली दिखाई देता है, बाहर जाओ, परमेश्वर के दास बन के, उसकी दासिया बन के लोगों को निमंत्रण दो, इनविटेशन दो। आओ, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक भोज तैयार किया है जहां तुम्हें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, बरकत मिलेगी, तुम्हें परमेश्वर तरक्की देगा। आओ परमेश्वर के पास और तुम्हें अनंत जीवन देगा। ये आपने इनविटेशन देना है। अगर आपका चर्च खाली है और बढ़ रहा है तो भी जाओ, दुनिया पड़ी हुई है, दुनिया के लोग हैं जिनको निमंत्रण तुम्हें देना है। ईश्वर ने चुना है, उसकी दुल्हन हो तुम, उसकी दुल्हन। और उसकी दुल्हन का कर्तव्य है अपने दूल्हे की बात को माने, अपने दूल्हे की बात को माने। जो आएगा इस भोज में उसे इतना कुछ मिलने वाला है, इतना कुछ। सोचिए आप जिस भोज में आ रहे हैं, क्या यीशु आपको खाली छोड़ेगा? नहीं छोड़ने वाला खाली। इस भोज में इतना कुछ है आपके लिए। आप क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान होते हो? आपके लिए मटेरियल ब्लेसिंग्स भी है, हेवनली ब्लेसिंग्स भी है, आपके लिए चंगाई भी है, छुटकारा भी है, आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य भी है और अनंत जीवन का आश्वासन भी है।
सब कुछ है इस भोज में, क्यों चिंता करते हो? ये भोज ईश्वर ने तैयार किया है, आपके लिए तैयार किया है, ये उसकी ब्लेसिंग है। इस बात को हम समझें। इस भोज में इतना कुछ प्रभु ने हमारे लिए रखा है, इतना कुछ। आज हमें इस काम को करना है और संसार में जाके हमें परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को लोगों तक प्रचार करना है, उनको इनवाइट करना है, इनविटेशन देना है, आओ तुम्हारे लिए भोज तैयार है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम खुद केवल इस भोज में शामिल हो चुके हैं और किसी को नहीं बता रहे। हम किसी को नहीं बता रहे, नहीं। खुद बचना काफी नहीं है, दूसरों को बचाना है। इस भोज के अंदर आशीष है। ये भोज मैं फिर कह रहा हूं, मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। उद्धार जो है सबके लिए मुफ्त है। कोई कीमत नहीं चुकानी तुम्हें, कोई 1 रुपया पे नहीं करना। केवल यीशु के वचन पर विश्वास करना है, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है और अपना जीवन उसको दे देना है। ये भोज सबके लिए है, ये भोज सबके लिए है, ये भोज सबके लिए है। और भोज के अंदर जो भोजन है, ये तमाम चीजें जो मैंने बताई, और वो तमाम चीजें इस परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं। इस वचन में, इस सुसमाचार में, जब इस सुसमाचार का प्रचार होगा तो आपकी जिंदगी आप बदल जाएंगी। आप निराशा से और नाकामयाबी से बाहर निकल जाओगे, आपकी जिंदगी नई हो जाएगी, अंधकार आपके जीवन का समाप्त हो जाएगा। और परमेश्वर चाहता है आप इस काम को करें। और सुसमाचार जो है वो एक ही बात पे आधारित है, वो है यीशु की मृत्यु पर और उसके पुनरुत्थान पे। यीशु की मृत्यु, उसके पुनरुत्थान पे ये आधारित है। और वो भोज है परमेश्वर का प्रेम। ये सुसमाचार क्या है? ये परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही तो परमेश्वर का प्रेम है, यही तो उसका प्रेम है जो हमें समझना जरूरी है। ये उसका प्रेम है। इस भोज में उसने इतनी आशीषें रखी है, लेकिन आज हम इनवाइट नहीं कर रहे। आज निकलें और इनवाइट करना शुरू करें। प्रति संडे जो है लोगों को जाएं, वचन का प्रचार करें, सुसमाचार का प्रचार करें और उन्हें लेके आए। उनको बोले कि परमेश्वर ने, मेरे भाई मेरी बहन, तेरे लिए एक भोज तैयार किया है, एक बैंकेट तेरे लिए तैयार हुआ है, एक विवाह का भोज है। तू चल, परमेश्वर तुझे आशीष देगा, तेरे जीवन को बदल देगा, तेरे जीवन को नया कर देगा। परमेश्वर ने दासों को बोला, जाओ, इनको जाओ 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 और सबको प्रचार करो, प्रचार करो। आज भी अगर तुम्हारा चर्च खाली है तो उसकी कमी तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। आज जाए और सबको इस भोज के बारे में बताएं, क्योंकि परमेश्वर ने इस भोज में इतनी सारी आशीषें रखी हैं। और इस भोज में और परमेश्वर ने और ब्लेसिंग्स रखी हैं, वो है परमेश्वर से मेल मिलाप। जब इस भोज में आप शामिल होते हैं, आप सुसमाचार पर बिलीव करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर से आपका मेल मिलाप होता है। जिस परमेश्वर से आप दूर हो गए, जिससे संबंध आपका टूट चुका था, जिसको आप जानते नहीं थे, इस सुसमाचार के द्वारा आप उस परमेश्वर से मिलते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपका मेल मिलाप हो जाता है इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर से। और साथ में जो भूखा व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति है, उसको परमेश्वर अच्छी चीजों से तृप्त करता है। जो भूखा है, दरिद्र है, अच्छी चीजों से तृप्त करता है। क्यों बोला यीशु मसीह ने, क्यों बोला चेलों ने, जाओ कंगालों की सुधि लो, कंगालों की? क्योंकि कंगाल व्यक्ति पे कोई आशा नहीं, कंगाल व्यक्ति पे कोई आशा नहीं, कोई भी आशा नहीं, निराशा में और उदासी में डूबा होता है। इसीलिए प्रभु ने कंगालों की सुधि लेने के लिए बोला, प्रेरितों ने कंगालों की सुधि लेने के लिए बोला, पौलुस ने कंगालों की सुधि लेने के लिए बोला कि इनको वचन का प्रचार करो, प्रचार करो। लेकिन जब आज विश्व में, आज जब कंगालों को प्रचार किया जाता है, तो लोग बोलते हैं जो लोअर क्लास वाले हैं, इनको एक कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। कन्वर्ट करने में नहीं लगे हुए। परमेश्वर ने बोला, जगत के उन निचले दर्जे के लोगों को चुनो, उनको प्रचार करो, जिनको कोई कुछ नहीं समझता, तुच्छ जानता है। निचली जाति के लोग हैं, तुच्छ जानते हैं, इनको बेकार समझते हैं। ऐसे लोगों को वचन का प्रचार करो, ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो लोग जो निराशा में, उदासी में, अंधकार में बैठे हैं, वो ज्योति में आ पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है किसी धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि धनवान व्यक्ति को वो कहता है सब कुछ मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए? मैं बीमार होऊंगा तो मैं हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, पैसा खर्च करके अच्छे डॉक्टर्स बुला लूंगा अमेरिका से, लंदन से, यूएस से। उसको कोई भी चिंता नहीं है अपनी आत्मा को लेकर। बहुत कम लोग मिलेंगे पैसे वाले जो अपनी आत्मा को लेकर चिंता करते हैं। बहुत कम लोग। वो कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, हमें कोई टेंशन नहीं है। बाइबल कहती है अगर सारे जगत को तू प्राप्त कर ले और तुझे अपने प्राण की हानि उठानी पड़े तो क्या फायदा, क्या फायदा? और वही चीज बताई गई है। एक धनी व्यक्ति ऐसा ही होता है। इसे कंगालों को, गरीब लोगों के लिए यीशु ने बोला कि इनको प्रचार करो। लेकिन आज समाज में कहा जाता है कि निचले दर्जे के लोगों को कन्वर्ट करने में लगे, कन्वर्जन में लगे हुए हैं। कोई कन्वर्ट नहीं कर रहे, कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे। यीशु जीवन बदलता है और यीशु ने कहा ऐसे लोगों की सुधि लेनी है,
ऐसे लोगों की परवाह करनी है जिनको कोई कुछ भी नहीं समझता है। इधर जब कोई चर्च में आता है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसको गले से लगाया जाता है, उसे प्यार किया जाता है, उसको बिठा के आदर दिया जाता है, उसकी चिंता करी जाती है, उसकी सुधि ली जाती है। इसीलिए वो व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर का प्रेम मैं इन लोगों के द्वारा देख रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। लोग कहते हैं ये मेरे स्टेटस का नहीं, मेरे लेवल का नहीं, मैं क्यों इसके साथ बैठूं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। वो हमें ऐसा दिल देता है अपने लोगों को कि हम हर वर्ग के लोगों के साथ बैठते हैं और खाते हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। हम कोई पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन समाज में आज भी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत पक्षपात है, बहुत पक्षपात है। लेकिन चर्च में ऐसा नहीं होता, इस भोज में ऐसा नहीं है। इस भोज में खुला निमंत्रण है दुनिया के हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी भी कम्युनिटी से तुम बिलोंग करते हो, किसी कास्ट से, तुम गोरे हो, काले हो, देसी हो, विदेशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई इस भोज में आएगा ये तमाम चीजें पाएगा। और परमेश्वर क्या करता है, उस सुसमाचार के द्वारा उसके जीवन को पूरी तौर से नया कर देता है। इस भोज में जब कोई आता है उसका जीवन नया हो जाता है, पुराने जीवन से बाहर निकालता है और नया जीवन दे देता है उसको, नया जीवन। ये सुसमाचार में सामर्थ्य है। इसलिए पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, नहीं लज्जाता मैं सुसमाचार प्रचार करने से। दुनिया बोलती है लेकिन मैं नहीं लज्जाता। आपने देखा होगा जो सेल्स का काम करते हैं वो जगह जगह जाते हैं और प्रोडक्ट को बेचते हैं, उनको एक सैलरी मिलती है, इसीलिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन आपने मसीहों को देखा होगा वो बिल्कुल निस्वार्थ होके परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में लगे हुए हैं, स्ट्रीट एवेंजलिज्म करने में लगे हैं, घर घर जाके प्रचार करने में लगे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं। लोगों को हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको इन्विटेशन दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आओ आओ आओ। अगर कोई भी उस निमंत्रण को तुच्छ जानता है, उसका अस्वीकार करता है, तो बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं, और जिसने पुत्र को स्वीकार नहीं किया उसको दंड से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि उद्धार किसी दूसरे नाम में नहीं, केवल यीशु के नाम में उद्धार है, केवल यीशु के नाम में। और हमें इस बात को समझना है ये परमेश्वर की एक ब्लेसिंग है और ये सब के लिए मुफ्त है, केवल मुफ्त है। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने पहला अद्भुत आश्चर्य कर्म जो किया वो विवाह में ही किया। जब यीशु काना में था, विवाह में यीशु ने सबसे पहला आश्चर्य कर्म किया। क्यों? यीशु नहीं चाहता था कि उस भोज में दाखरस की कमी हो जाए, यानी उस भोज में कोई कमी रहे। जब एक संसार में एक भोज हो रहा था, वहां यीशु नहीं चाहता था कोई कमी रहे, तो परमेश्वर अपने पुत्र के भोज में कोई कमी कैसे छोड़ देगा? हालेलुया, हालेलुया। अपने पुत्र के भोज में यानी कलीसिया में और वचन के प्रचारों में, उस सामर्थ्य में वो कमी कैसे छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ेगा। यीशु ने उस पानी को दाखरस बना दिया, घटने नहीं दिया कि जो बाराती आए हैं, जो निमंत्रित लोग हैं, आमंत्रित लोग हैं, जो इनवाइटेड लोग हैं, वो यहाँ से खा पी के तृप्त होकर जाए, कोई भूखा ना जाए। यीशु ने जब उनकी इतनी चिंता करी तो सोचो परमेश्वर अपने पुत्र के विवाह में कितनी चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी चिंता करता है, और वो चाहता है कि जो उसके पास आए वो ये तमाम चीजें प्राप्त करे, तमाम चीजें प्राप्त करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग परेशान हो, वो नहीं चाहता तकलीफ में रहें। इसीलिए परमेश्वर ने इस काम को किया और वो चाहता है इस भोज में आप सबको जाकर इनवाइट करना है। परमेश्वर ने अपने दास के रूप में आपको भी चुना है। नया नियम बताता है, इब्रानियों की पत्री बताती है, हम सब जो विश्वासी लोग हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो याजकों का एक समाज है। नया नियम आपको याजक कह के संबोधित करता है। यू आर ए प्रिस्ट, तुम सब एक प्रिस्ट हो। तुम्हें नए नियम जो है ये अधिकार देता है याजक के रूप में, तुम लोग एक याजक के रूप में तैयार हो और जाओ लोगों को इन्वाइट करो इस भोज में, ये भोज में इन्वाइट करो। ये परमेश्वर ने कहा है। यहूदियों की तरह ना बने, यहूदी लोग खुद भी नहीं आए और किसी को लेके आए भी नहीं, ना खुद आए ना किसी को आने दिया। ये उस प्रकार के लोग थे। यीशु ने कहा तुम्हारे पास स्वर्ग की कुंजियां हैं, ना तुम खुद प्रवेश करते हो ना दूसरों को प्रवेश करने देते हो। ये वो लोग थे, ना खुद प्रवेश किया ना दूसरों को प्रवेश करने दिया। वचन को अगर हम जानते हैं, ना खुद हम वचन पर चलते हैं और ना दूसरों को प्रचार करते हैं, तो हम भी उन्हीं फरीसियों के समान हैं, शास्त्रियों के समान हैं कि स्वर्ग की कुंजी तो हमने ले ली लेकिन हम खुद भी प्रवेश नहीं कर रहे और दूसरों को प्रवेश भी नहीं करने दे रहे। ऐसा ना करें। आज खुद भी प्रवेश करें इस भोज में, आप शामिल होकर आशीष पाएं। ये तमाम चीजें खाने की हैं, ये परमेश्वर आपको देगा और आपके लिए तैयार करें, किसी और के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु पर विश्वास करता है और अपना जीवन यीशु को देता है और पापों की क्षमा का बपतिस्मा लेता है। सबके लिए है ये भोज। इसीलिए खुद भी प्रवेश करें और दूसरों को प्रवेश करने दें। सुसमाचार का प्रचार करें, प्रचार करें, प्रचार करें। आज सीख ले, यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट देता है, काट देता है। अगर हम मसीह में हैं और आत्माओं को नहीं बचा रहे, हम फ्रूटफुल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब मसीह में हमारे रहने का कोई भी फायदा नहीं।
कोई फायदा नहीं। हम खुद वचन पर नहीं चल रहे और दूसरों को प्रचार भी नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी। ऐसा हमें नहीं करना है, इस बात को सीखना है। और इस भोज में बहुत सारी आशीषें हैं। प्रकाशित वाक्य बताया गया है तो मेमने का भोज होगा, उसके 19 के साथ बताया गया वहां पे केवल आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया, आनंद ही आनंद होगा। आज हम मसीहों को क्यों संगति में आनंद मिलता है? संगति में आनंद मिलता है, शांति मिलती है। और ऐसी जब विवाह का समय आएगा, हम विवाह में शामिल हो जाएंगे, तो उसके बाद जब यीशु आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो उसके बाद केवल आनंद ही आनंद होगा। बाइबल कहती है स्वर्ग में कोई रोना नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई अकाल नहीं है, केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल प्रेम है। हमारे लिए आशीष स्वर्ग में तैयार है परमेश्वर की ओर से। स्वर्ग की आशीषें, इतनी अद्भुत आशीषें। वहां पे हम जाएंगे और परमेश्वर के पुत्र के साथ, अपने दूल्हे के साथ रहेंगे। ये कलीसियाओं के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी आशीष है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति आए, क्योंकि जो अतिथि लोग हैं वो मनुष्य की संतान है। इस जगत में जो मनुष्य की संतान है वही लोग अतिथि हैं। और वो चाहता है आए, हर एक व्यक्ति आए। हर एक को जिम्मेदारी दी गई है, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को समझे। और जो प्रभु के दास लोग हैं उनको भी जिम्मेदारी मिली हुई है, सेवा करने वाले हैं उनको जिम्मेदारी मिली है कि सबको इनवाइट करें, सबको इनविटेशन दे। चर्च का कोई विश्वासी चर्च में नहीं आता है, उसको कॉल करें, उससे बात करें, क्या बात है तुम चर्च में नहीं आ रहे हो, क्या दिक्कत है? वो कहता है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसको परमेश्वर का कलाम बताओ। देख जान कलाम में क्या लिखा है, यीशु ने तेरे लिए क्या किया है, क्या तू थोड़ा सा समय निकाल के नहीं आ सकता? उसको समझाएं गंभीरता के साथ, गंभीरता के साथ समझाएं। आज हमें इस काम को करना है। जब तक हम नहीं करेंगे हम आशीष नहीं पाएंगे। और केवल इस भोज में अनुग्रह पूर्ण प्रस्ताव हमारे लिए नहीं है, यानी अनुग्रह से भरी केवल बातें नहीं है, वरन परमेश्वर की आज्ञाएं भी हैं। इस सुसमाचार में केवल अनुग्रह और आशीषें नहीं, उसके साथ साथ परमेश्वर की आज्ञाएं भी हैं जो मिलकर उस उद्धार को कंप्लीट करती हैं। हमें आज्ञाएं भी माननी है। जब आज्ञा नहीं मानते तो हम कमजोर पाए जाते हैं। हम आज्ञा नहीं मानते तो हम इस भोज में शामिल होने के बाद भी उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। इस बात को ध्यान रखना, आज्ञाएं भी माननी है और ये बहुत जरूरी है। आलस नहीं करना है, कभी भी आलस नहीं करना है। ये लोगों ने आलस किया। आज वैसे ही बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग भी आलस करते हैं चर्च आने में। जो मैंने बताया, चर्च आना होता है, उनके पास बहाने रेडी होते हैं। मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं देगा, मुझे जॉब से निकाल देगा, मुझे फलाना काम है, मुझे ठिकाना काम है। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भोज को तैयार किया। भोज को सोचिए, आप जिस चर्च में जाते हैं, जिस चर्च में हैं, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, वो बिल्डिंग तैयार हुई। जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च के लिए रेंट कोई पे कर रहा है, रेंट के लिए प्रभु ने इंतजाम किया तुम्हें एक अच्छा वातावरण देने के लिए। जहां तुम जाते हो, जिस कलीसिया में प्रभु ने एक अच्छा सेवक को खड़ा किया तुम्हें अच्छा भोजन देने के लिए, कि तुम्हें अच्छे से अच्छा भोजन मिले। इसके पीछे परमेश्वर ने कितना खर्चा किया है। और सबसे कीमती चीज, अपने पुत्र का लहू कुर्बान कर दिया है, उसके लहू को बहा दिया है आपके मेरे लिए। सबसे कीमती चीज दे दी। परमेश्वर के पास सबसे कीमती चीज थी उसका पुत्र, और वो भी उसने अपने लिए रख नहीं छोड़ा। इंग्लिश की बाइबल बताती है बिगॉटेड सन उसने दे दिया हमारे लिए, यानी इकलौता पुत्र। उसके अलावा कोई पुत्र नहीं था परमेश्वर का, जिसको परमेश्वर ने अपने अंदर से निकाला था। अंदर से उसने वो तक दे दिया आपके मेरे लिए, इस भोज को तैयार करने के लिए। इस भोज को तैयार करने के लिए जो पशु मारे गए, सब कुछ मारे गए, उन सबसे उत्तम बलिदान यीशु ने अपना दे दिया। वो मेमने ने अपना बलिदान दे दिया मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए। आज हमें समझना है कितना कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया है, लेकिन हम इसको लाइटली ले लेते। कई बार नहीं लेना मेरे मसीह भाई बहनों, लाइटली नहीं लेना, इसको सीरियसली ले ले अपने जीवन में, क्योंकि यह भोज परमेश्वर ने तैयार किया है और इसके पीछे परमेश्वर ने बहुत खर्चा किया है, बहुत खर्चा किया है। और सबसे कीमती चीज अपने पुत्र को दे दिया है। और हम चर्च को, चर्च की सर्विस को, कांग्रेगेशन को, वचन को, सुसमाचार को बड़ा लाइटली लेते हैं। नहीं, जो तुम्हें दिया जा रहा है इसके पीछे परमेश्वर के पुत्र का लहू बहा है, उसके शरीर का एक एक कतरा बह गया है, उसके मांस के चीथड़े उड़ गए, परकच्छे उड़ गए, इतना मारा गया उसको। आपके मेरे लिए उसने कुर्बानी सही, दर्द सहा, पीड़ा सही, और हम इतना लाइटली ले लेते हैं। आज हम वचन का पालन भी नहीं करते और दूसरों को प्रचार भी नहीं करते। नहीं, ये भोज जो तुम्हें मिल रहा है ना, इस भोज के पीछे बहुत बड़ी उसकी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उसकी। आज हम समझे कि हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। इस भोज को तुच्छ ना जाने, चर्च को, चर्च की पावर को, चर्च की संगति को, वचन के प्रचार को, सुसमाचार को हम तुच्छ ना जाने, तुच्छ ना जाने। परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर के दासों ने भी, प्रेरितों ने कुर्बानी दी है इस पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए। उन्होंने भी लहू बहाया है, बहुत से लोगों का सैक्रिफाइस है, बलिदान है, तब जाके ये बाइबल हम तक पहुंची है।
और सबसे उत्तम बलिदान परमेश्वर के पुत्र का, जो उसने हमारे लिए दे दिया। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, कि अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया, इस जगत के लिए बलिदान कर दिया, आपके मेरे लिए। और हम इस बलिदान को तुच्छ जानते हैं, उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को तुच्छ जानते हैं। वचन कहता है अगर जानबूझकर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के पुत्र के लहू को पैरों तले रोंदते हैं। और जब परमेश्वर के पुत्र के लहू को पैर तले रोंदोगे, सोचो परमेश्वर ने यहां पर जो परमेश्वर के दासों को मारा गया, उनके साथ गलत काम किया गया, परमेश्वर नगर को नाश कर दिया, उन लोगों को नाश कर दिया। सोचो जो परमेश्वर के पुत्र के लहू को पैर तले रोंदेगा, उसका क्या होगा? सोचिए उसका क्या होने वाला है। आज हमें सीखने की जरूरत, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आज हमें अपना जीवन ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये मजाक बातें नहीं है, ये मजाक बातें नहीं। इस प्रेम को, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। उसके बाद क्या बताया गया, इसी में बताया गया उसके 11 में, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया है? आगे लिखा है उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना दांत पीसना, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अब इस भोज में जो अंतिम बात थी वो थी उस व्यक्ति के वस्त्र जिससे पकड़ा गया। वो सारे थे विवाह के भोज में, सारे शामिल थे, लेकिन किसी ने इसे कुछ नहीं कहा। सेवक लोग भी जानते थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर आया और परमेश्वर ने आते ही उसको पहचान लिया, दूर से आते ही पहचान लिया। वो वस्त्र क्या है जो उसने नहीं पहने थे? विवाह के वस्त्र क्या है? वो है हमारा दिल, हमारा हृदय। जो परमेश्वर का वचन हम पालन करते हैं नहीं करते, उस वचन कहता है उसका देखना मनुष्य सा नहीं है, उसकी दृष्टि मन पर होती है। उसने देखा ये चर्च में दिखावा करने के लिए आता है और पाप भरे जीवन को जीता है। ये चर्च में दिखावा करने आता है और पाप भरे जीवन को जीता है, इसलिए ये वस्त्र नहीं पहना है, नहीं पहना है। परमेश्वर ने एक ही बार में उसे पकड़ लिया। जितने लोग थे भोज में, कोई किसी ने नहीं कहा कि तूने वस्त्र क्यों नहीं पहना, किसी को पता ही नहीं लगा। आज बहुत से लोग चर्च में आके अपने आप को बड़ा रिलीजियस और धर्मी दिखा देते हैं, पास्टर के आगे, विश्वासियों के आगे, लेकिन वो जानते हैं, उनका मन जानता है वो कितने बड़े बड़े कर्म कांड करके आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े कर्म कांड। सब कुछ गुप्त में जो हम कांड करके आ रहे हैं, परमेश्वर सब जानता है, उससे कुछ नहीं छुपा। हम सोचते हैं छुप जाएगा, हम छुपा लेंगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। बाइबल कहते हैं कुछ भी छिपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा, सब कुछ खुलेगा। कब तक छुपा लोगे? छुपा लो तुम, वो छुपेगा ही नहीं, सब कुछ खोल के परमेश्वर सामने रख देगा। इसीलिए जैसी राजा आया, उसने आते ही पहचान लिया, उसने प्यार से बोला, मित्र इधर आ, तू बिना विवाह के वस्त्र पहने यहां पे क्यों आ गया है? उसका मुंह बंद हो गया, लिखा उसका मुंह बंद हो गया, पहले से ही मुंह बंद हो गया। वैसे ही ऐसा व्यक्ति जो है वो रैप्चर में ना उठाया जाएगा, ना ही स्वर्ग जाएगा। तो केवल चर्च में आ रहा है, बाहरी तौर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ताली बजा रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है, लेकिन भीतर से पाप में, दलदल में, कीचड़ में सना हुआ है, जिससे निकलना नहीं चाह रहा, जानबूझ के निकलना नहीं चाह रहा। उसको परमेश्वर ने एक दृष्टि में पहचान लिया, एक दृष्टि में। परमेश्वर सबके बारे में जानता है, मेरे बारे में, आप सबके बारे में, हर एक विश्वासी, हर एक पासवान के बारे में जानता है, हर एक प्रभु की दासी के बारे में जानता है, कैसा उसका जीवन है, कैसा जीवन है। बाहर से हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन भीतर से हम जानते हैं खुद को, और परमेश्वर हमें तो बहुत अच्छे से जानता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही बार में परमेश्वर इसको पकड़ लिया, और एक ही बार में पकड़ लिया, बाइबल कहते हैं उसका मुंह बंद हो गया। वैसे ही परमेश्वर जब पकड़ेगा ऐसे विश्वासियों को, उस दिन इनका मुंह बंद हो जाएगा। जब परमेश्वर कहेगा, तूने क्यों मेरे वचन पर विश्वास करके जीवन नहीं जिया, क्यों तू पाप में लगा रहा, क्यों पाप में जीवन जीता रहा, क्या बात है बता, तो विश्वासियों का मुंह नहीं खुलेगा, मुंह बंद हो जाएगा। परमेश्वर कहेगा, क्या मैंने तुझ तक अपना वचन नहीं पहुंचाया था? मैंने अपने दास नहीं पहुंचाए थे? मैंने सेवक नहीं पहुंचाए थे? मैंने चरवाहे तुझे नहीं दिए थे? मैंने सब कुछ तेरे लिए किया, कितना कुछ किया, यहां तक कि अपने पुत्र को मैंने तेरे उद्धार के लिए, तेरे पापों की क्षमा के लिए बलिदान कर दिया। तब भी तूने इसको इतना तुच्छ जाना, तब भी वहां पे उसके सामने हमारा मुंह बंद हो जाएगा, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। हमने सुना वचन में कि दाऊद कहता है, परमेश्वर कि मेरे अपराध को क्षमा कर ताकि मैं मुंह खोल के तेरा धन्यवाद करूं। वो जानता है मेरे पाप के सामने, जो अपने पाप को देख रहा था, उसका मुंह नहीं खुल रहा था, मुंह बंद था उसका। परमेश्वर के सामने मुंह नहीं खुल पाएगा आपका, ऐसे ही लोगों का मुंह नहीं खुल पाएगा।
जो ऐसे मसीह हैं केवल कैजुअल होके टाइम पास करने के लिए चर्च में आ रहे हैं। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, आज इस भोज की अहमियत समझे। ये भोज करने के पीछे परमेश्वर ने सबसे कीमती चीज दे दी है, सबसे कीमती चीज। उसके पास कितने लोगों का सैक्रिफाइस है, इस बाइबल को लिखने का कितने का सैक्रिफाइस है। आज सेवक जो प्रभु ने आपको दिया, जो चरवाहे दिया आपके चर्चेस में, वो कितने ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं आपकी जिंदगियों के लिए, कितना ज्यादा मेहनत करते हैं आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए, कितना कठिन परिश्रम होता है। और हम इसको तुच्छ जानते हैं। इस भोज में ये सारी आशीषें जो बताई गई हैं, सारी आशीषें, हम इसको तुच्छ जानते हैं। ऐसा नहीं करना, इसका मुंह बंद हो गया। ऐसे ही अंत के दिनों में कितने विश्वासियों का मुंह बंद हो जाएगा। जो पाप में लिप्त है और अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा परमेश्वर के सामने, तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। बाइबल कहते हैं झूठ बोलता है वो भी पाप करता है, क्योंकि झूठ का पिता शैतान है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका पिता शैतान है, और शैतान और उसके पुत्र सब अंधकार में डाले जाएंगे, नरक में डाले जाएंगे, और कहीं नहीं। इसलिए बोला गया है सत्य से अपनी कमर कसकर बेल्ट पहन लो, ऐसी सत्य की बेल्ट पहन लो कि तुम झूठ बोलो ही नहीं किसी से। झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को परेशानी फंसाता है, और झूठ बोलने की एक दुष्ट आत्मा होती है। जब मैं सिखाऊंगा इस विषय में तो आप जानोगे, एक झूठ बोलने की दुष्ट आत्मा होती है जो जुबान पे आके बैठ जाती है और मनुष्य झूठ बोलने में लगा रहता है। और बाइबल में एक एग्जांपल से आज हमें समझना है कि यहां पर ये व्यक्ति बोल नहीं पाया, उसके बाद लिखा उसका मुंह बंद हो गया, और लिखा उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अंधियारा क्या है? वो है नरक, अनंत काल का आग, जहां डाला जाएगा नरक में। बोला हाथ पांव बांध दो इसके, यानी खुला भी नहीं छोड़ा जाएगा ऐसे व्यक्ति को जो चर्च में आता रहा, वचन को सुनता रहा, होली कम्युनियन लेता रहा, उसके बावजूद भी पाप में डूबा रहा। ऐसे व्यक्ति के हाथ पैर भी नहीं खोले जाएंगे नरक में। हाथ पैर बांध के उसको नरक की आग में डाल दिया जाएगा कि तड़पता रहे, चिल्लाता रहे। अगर तूने परमेश्वर के पुत्र को, उसके लहू को, उसके बलिदान को तुच्छ जाना, इतना समय परमेश्वर ने तुझे दिया, उसके दासों ने समय दिया, इतना तेरे लिए प्रार्थनाएं करी, इतना तुझे समझाया, उसके बाद भी तू पाप करता रहा, तो एक ही स्थान तेरे लिए है, और वो दंड का अधिकार परमेश्वर के पास है, यीशु के पास है, और किसी के पास है। और सीधा बोला गया उसको आग में डाल दो, जहां पे रोना और दांत पीसना होगा। केवल रोना और दांत पीसना और कुछ भी नहीं। रोना और दांत पीसना होगा। उसके बाद आगे लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। वैसे चर्च में बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए केवल थोड़े से लोग हैं। बुलाए हुए बहुत हैं, आप बुलाए हुए के समान मत बने। बुलाए हुआ व्यक्ति आता है, वो केवल टाइम पास करता है और चला जाता है, लेकिन जो चुने हुए होते हैं वो उसकी सेवा करते हैं, जो चुने हुए होते हैं उसके वचन का पालन करते हैं, जो चुने हुए होते हैं वो अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसकी सुधि लेते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, उसके लोगों की सुधि लेते हैं और मोहब्बत से भरे रहते हैं। ऐसे होते हैं खुदा के लोग, इसीलिए आपने सीखना है। आज ये भोज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भोज जिसमें आपको मुझको शामिल किया गया है। अगर आप किसी को भी वचन का प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, आप उसे इन्विटेशन दे रहे हैं, आप उसे इन्वाइट कर रहे हैं। कोई नहीं कह सकता है कि मुझे इनविटेशन नहीं मिला है। किसी ना किसी द्वारा परमेश्वर लोगों तक इनविटेशन पहुंचा देता है, चाहे टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे चर्च में या चर्च के विश्वासियों से, या किसी पैम्फलेट से, किसी बुक से, कहीं ना कहीं से लोगों को निमंत्रण दिलवा ही देता है, पहुंचा ही देता है कि तुम आ जाओ, भोज तैयार है। और ये भोज आज भी तैयार है, आज भी, और प्रतिदिन ये भोज चल रहा है। प्रतिदिन इसमें शामिल होने वाले बने, ये भोज प्रतिदिन चल रहा है। और लोगों को बुलाएं, वो समय आने वाला है, ये भोज जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दूल्हा आएगा और दुल्हन को साथ में ले जाएगा, उसके बाद केवल सन्नाटा और कुछ भी नहीं। शादी विवाह होता है, धूम मचती है, खूब तैयारी होती है, घर में रौनक होती है, लेकिन उसके बाद जब शादी विवाह समाप्त हो जाती है तो घर में सब सन्नाटा छा जाता है। वैसे ही आज परमेश्वर ने मौका दिया है दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए कि इस भोज में शामिल हो जाओ। एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके दासों का आदर करें, सम्मान करें, परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं। और अब वो समय है कि बुलाए हुओं के समान नहीं, हम चुने हुओं के समान जीवन को जिए और परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि इस भोज में सब कुछ है, न केवल हमारे लिए, दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए, तो इसीलिए आज जब परमेश्वर ने इस अद्भुत प्रकाशन को, अद्भुत संदेश को जब आप तक पहुंचाया, तो आप सब इसका पालन करें और परमेश्वर की महिमा को बढ़ाएं और लोगों को जाके इनवाइट करें इस भोज के लिए और इस आशीष में लुत्फ उठाएं। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दें।
आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी अद्भुत महिमा के लिए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, आज अपने अपने लोगों से बात करी और आपने बता दिया प्रभु, इस भोज में प्रभु जी आपने सबसे बड़ी कीमत प्रभु चुकाई है, वो है आपके पुत्र का लहू। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने इस कलीसिया को, यहाँ के लोगों को प्रभु जी आपने इस भोज में शामिल किया, मुझे शामिल किया पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे परमेश्वर, जो लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, पर विश्वास करते हैं, आपने उन्हें भी शामिल किया है और आपने बता दिया इस भोज में ये सारी वस्तुएं मैंने तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे जीवन की आशीष के लिए तैयार कर रखी है। और प्रभु, जो सुसमाचार पे विश्वास करता है, आपके वचन पे विश्वास करता है, उसकी जिंदगी नई हो जाती है, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। आज प्रभु अपने लोगों को सामर्थ्य दे, उनको बल दे, ताकि जाके प्रभु जी दुनिया के लोगों को हे परमेश्वर इनवाइट करने पाए, निमंत्रण देने पाए। आज जो आपकी कलीसिया चुनी हुई है प्रभु जी, इनको भी आपने निमंत्रण दिया है प्रभु जी। अगर ये भी परमेश्वर अयोग्य ठहरेंगे तो प्रभु जी आपके पास और लोग तैयार हैं लाने के लिए। लेकिन प्रभु, मैं चाहता हूं अपने लोगों को सामर्थ्य दे। आज विश्वासी लोग ईमानदारी से प्रभु आपके वचन का पालन करें और आनंद के साथ आपके साथ संगति करे राजा, ताकि वो आशीष पाए। सबकी सहायता करना, मदद करना पवित्र आत्मा, सबके जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आप सब पर अनुग्रह करिए यीशु, सबको आशीष दे। हे पिता, अपने प्रेम से भरे प्रभु जी और अपने पीछे चलने के लिए मदद करिए राजा। हे पिता, आपका विशेष धन्यवाद। हर एक कलीसिया प्रभु जी, हर एक परमेश्वर स्थान जो विवाह के भोज के लिए आपने तैयार किया है राजा, वो अतिथियों से भर जाए प्रभु, वो खाली ना रहे मेरे परमेश्वर। हर एक प्रभु जी इनवाइट करने वाले, लाने वाले बने राजा, ताकि परमेश्वर आपका घर जो है अतिथियों से भर जाए और आपकी महिमा हो। आपका विशेष धन्यवाद। मैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। सबके जीवन पे यीशु मसीह आपकी दया, आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे प्रभु, आशीष को देना। आपका विशेष धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। धन्यवाद।